ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। तुम्हें हम अर्थात बाप, टीचर, सदगुरु की याद में ही रहना है। अलौकिक खिदमत करनी है। किस लिए रहना है याद में? अलौकिक खिदमत, सेवा करनी। अलौकिक सेवा, अलौकिक नहीं, आत्मा की सेवा करने के लिए। प्रश्न है, जो अपने आप को बेहद का पाठधारी समझकर चलते हैं, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर है, उनकी बुद्धि में कोई भी सूक्ष्म स्थूल देहधारी की याद नहीं होगी। क्या निशानी है? उनकी बुद्धि में वह एक बाप को और शांति धाम घर को ही याद करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि बलिहारी एक की ही है। जैसे बाबा सारी दुनिया की खिदमत कर रहा है, वैसे ही पतितों को पावन बना रहा है। ऐसे तुम बच्चे बाप समान खिदमतगार बनो। ठीक है? ओम शांति। पहले बाप तुम बच्चों को एक सावधानी देता है। क्या सावधानी देता है? यहाँ बैठे हो तो सावधानी ये है कि आप अपने को आत्मा समझो और आत्मा समझ के मुझ बाप के आगे बैठो। यह भी बुद्धि में बार बार लाओ। क्या लाना है बुद्धि में बार बार? कि हम शिव बाबा के आगे बैठे हैं। कहाँ बैठे हैं? शिव बाबा के आगे बैठे। ये बार बार बुद्धि में लाओ। ये नहीं हम आत्मा हैं बस इतना हो। नहीं, हम आत्मा तो हैं ही, लेकिन हम शिव बाबा के आगे सन्मुख बैठे हैं। अब जब सन्मुख हो जाते हो तो तुम्हें पता है क्या कहता है कि सन्मुख हो जीव मोह जबहि जन्म कोट अग नासे तबहि। तो क्या करोगे तुम सब? नंबर 1 सबसे बड़ी बात है, हम आत्मा हैं, बाप आत्मा है, लेकिन वह टीचर भी है और गुरु भी है। एक ही है ना। यह तुम्हारे लिए नई बात सुनने में है। तुम कहो बाबा हम तो कलप कलप यह बात सुनते हैं। ये नई बात तो है नहीं। तो तुम्हारे बुद्धि में ज़रूर याद रहना चाहिए। क्या चीज़ याद रहेगी? अब सन्मुख बैठे हैं और बाबा हमको पढ़ा रहा है। बाबा हमारा टीचर है। वह हम आत्मा को इन ऑर्गन्स द्वारा ज्ञान सुनाते हैं, याद सिखाते हैं, प्रेम सिखाते हैं, आत्मा के समस्त गुण, यह सबकी सद्गति भी करते हैं। और क्या कहते बाबा? मैं सभी आत्माओं का पिता हूँ, तुम्हें वर्षा दे रहा हूँ। तो क्या वर्षा क्या देता है? ऐसा वर्षा देता है जिससे तुम सबकी सद्गति हो जाती है। सबकी सद्गति। सद्गति मतलब समझ गए ना? सद्गति को भी बाबा क्या कह रहा है?
तुम सबकी सदगति हो जाती, यानी घर चले जाते हो। कितने को ले जाओगे, बोलो घर, यह सब तुम जानो। तुम बच्चे मच्छरों सदृश सभी आत्माओं को घर ले जाओगे, सबको। तुम्हें सबको ही ले जाना है घर। तुम बच्चों को चित्र पर भी समझाना है, और यह बहुत चित्रों पर समझाना तो सहज है, लेकिन तुमको तो क्या करना है, इस दुनिया में चित्र आदि इसलिए बनाए, जैसे कोई पढ़ने वाले होते हैं तो उनको पृथ्वी के फ़ोटो के ऊपर बताते, इंग्लैंड यहाँ है, अमेरिका यहाँ है, भारत यहाँ है, फलाना देश यहाँ है। तो वैसे ही बाबा भी तुम्हें समझाता है कि परम धाम यहाँ है, सूक्ष्म वतन ये बनाया गया है, स्थूल वतन यहाँ है, इसमें बत्ती लगी है सूरज चाँद की। ये सब बाबा एक एक स्टूडेंट को समझाता है। ऐसे तुम भी समझाओ, ठीक है। महिमा भी उस एक की ही है, किसी की नहीं है, एक की ही है। वह हद के हैं और यह सारे बेहद के घर का बाप है। यह फिर टीचर भी है, तुमको पढ़ाता भी है। तो तुम बच्चों को बहुत ही खुशी होनी ही चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो और रॉयल भी हो। बाबा बार बार समझाते, मैं एक साधारण तन में आया हूँ और प्रजापिता ब्रह्मा भी तो यहाँ चाहिए ना, क्योंकि उस बगैर तो किसी का काम चल न सके। और ज़रूर बुजुर्ग भी चाहिए, क्योंकि एडॉप्ट किया जाता है तो बुजुर्ग चाहिए ना। श्री कृष्ण को बच्चा है और बच्चे बच्चे बोला ना, तो वह बच्चे तो बोल ना सके। वह बच्चा खुद है तो दूसरों को, बुजुर्गों को बच्चा बोलना शोभता नहीं है, लेकिन यह तो बुजुर्ग भी शरीर से है तो इसको बच्चे बोलना शोभता है, चाहे ये बोले या मैं बोलूं। बच्चों को थोड़े ही कोई बाबा कहेगा भला, तो बच्चों को भी बुद्धि में यह बात आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, किसके आगे बैठे हैं, और अंदर में ये बेहद खुशी भी होनी चाहिए। ठीक है। तुम सब बच्चे मुझ बाप की याद में ही रहो। तुम्हें मैं अगर याद और रूप में भी आऊं तो टीचर के रूप में आऊं या गुरु के रूप में, ठीक है। तुम्हारा एक ही बाप है जो बाप, टीचर और सदगुरु है। यह बाबा भी, ब्रह्मा भी तो एक स्टूडेंट ही है। यह भी पढ़ रहा है। ये ना सोचो कि ये इसका रथ तो लोन पर ले लिया फिर इसको पढ़ने की नहीं, सिर्फ लोन पर रथ दिया है इसने। आत्मा तो इसकी भी समझेगी ना ये ज्ञान, योग, वैराग्य। तो जो तुम समझते हो बलिहारी उस एक शिव बाबा की है, और उसी भगवान, उसी को भगवान, प्रभु, ईश्वर आदि अनेक नाम से पुकारते हैं। उसी को सब कहते हैं ये है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है, भगवान है, प्रभु है। यह भी कहता है अपने को आत्मा समझ एक परम पिता परमात्मा को ही याद करना है।
ठीक है। बाकी सब सूक्ष्म और स्थूल देहधारियों को पूरी तरह भूल जाओ, पूरी तरह। सूक्ष्म और स्थूल देहधारियों को। तुम शांति धाम में रहने वाले हो, तुम हो बेहद के पाठधारी। यह बातें और कोई भी नहीं जानता है। दुनिया भर में किसी को भी पता नहीं है कि यहाँ जो आया है वह समझते जाते हैं और बाबा भी सेवा में, बाप की सेवा में आते हैं। ईश्वरीय खिदमतगार तुम सब ठहरे। बाप भी आया है क्या करने? बोलो, बाप क्या करने आया है? तुम्हारी खिदमत करने, पतितों को पावन बनाने। वह पावन बनाने की खिदमत ही तो कर रहा है। राज्य गवाकर फिर जब तुम पूरी तरह दुखी हो जाते हो तो मुझ बाप को बुलाते हो ना। जिसमें इसने राज्य दिया उसी को तो बुलाएंगे ना। तुम बच्चे यह भी जानो कि बाबा सुखधाम का मालिक बनाने आया है। दुनिया में ये किसी को भी पता नहीं है तो सब भारतवासी एक ही धर्म के। ये है ही मुख्य एक धर्म, ठीक है। जो सो जरूर जब ना होगा तभी तो बाबा आकर स्थापना करे। तुम बच्चे यह समझो कि भगवान, जिसको सारी दुनिया अल्लाह, गॉड, ईश्वर आदि अनेक नामों से पुकार रही है, वह यहाँ ड्रामा अनुसार कल्प पहले के माफिक क्या कर रहा है? तुम्हारे पास आ गया है और तुम उसके सन्मुख बैठ गए हो। और ये वही पुनः गीता एपिसोड चल रहा है जिसमें बाबा आकर के पुनर्स्थापना भी करता है और महाभारत के द्वारा विनाश भी करता है। गाया भी जा रहा है, क्या तुम ब्राह्मण बने हो, शूद्र से फिर तुम फरिश्ता बनेंगे, तुम ही देवी देवता बनेंगे, फिर यही क्षत्रिय नहीं बनेंगे। ब्राह्मण देवी देवताएं नमः कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि क्षत्रिय तो फिर भी 2 कलाएं कम हो जाती हैं और बाप तो चाहता ही नहीं है कि मेरा कोई भी बच्चा किसी भी तरीके से किसी भी कला में कम हो। स्वर्ग कहा ही जाता है सतयुग को नई दुनिया को, त्रेता को नई दुनिया थोड़े ही कहेंगे। पहले पहले सतयुग में है एकदम नई दुनिया, यह है पुराने से पुरानी दुनिया, ठीक है। फिर नई दुनिया में तुम बच्चों को जरूर ले जाऊंगा। बस अब तुम मेरे सन्मुख हो और निरंतर मुझे याद करो, ठीक है। यही है, अब तुम उस दुनिया में जाने की तैयारी करो। तभी तो बच्चे कहते हैं बाबा हम नर से नारायण बनने चाहते हैं। तो बाबा एक ही युक्ति बताता है। क्या युक्ति है तुम्हें पता है ना? क्या युक्ति है नर से नारायण बनने की? एक ही युक्ति है, तुम प्रेम से याद करो। कथा भी हम सत्य के नारायण की सुनते हैं, प्रिंस बनने की कथा नहीं सुनते ना। तो सत्य नारायण की कथा यह है, नारायण को अलग समझते और लक्ष्मी को अलग, परंतु नारायण की कोई जीवन कहानी तो है ही नहीं
क्योंकि ज्ञान की बातें तो बहुत हैं और नारायण और कृष्ण की बातें बहुत ही कम हैं। इसीलिए 7 रोज़ जब तुम सातों भक्ति करते हो, 7 रोज़ जब तुम्हें ज्ञान दिया जाता है, तो तुम 7 रोज़ ये पढ़ करके पूर्णतः पक करके ही बाहर निकलो। परंतु ऐसे भी नहीं कि यहाँ भट्टी में ही रहना है, नहीं। ऐसे तो फिर भट्टी का बहाना कर बहुत ढेर यहाँ आ जाएंगे, हैं। देखो, पढ़ाई तो सिर्फ सवेरे और शाम को ही हो सकती है ना। दोपहर में वायुमंडल पूरी तरह ठीक नहीं होता है, पता है। रात्रि को भी 10 बजे से 12 बजे तक का टाइम बिल्कुल ख़राब ही है। यहाँ तुम बच्चों को ही बहुत मेहनत करनी चाहिए, याद में रहने की, और सतो प्रधान बन मेरे साथ में बुद्धि योग लगाने की बहुत मेहनत करो। वहाँ तो सारा दिन काम धंधे में ही रहते थे ना तुम। बोलो, क्या करते थे? ऐसे भी बहुत होते हैं जो धंधा धोरी करते फिर पढ़ते भी हैं। जहाज से अच्छी नौकरी करने के लिए अनेक पढ़ते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे पढ़ते हो तो टीचर को ज़रूर याद करना पड़े। जो पढ़ते हैं वह ज़रूर टीचर को याद करेंगे। अच्छा, टीचर समझकर ही याद करो तो भी तो तीनों ही इकट्ठे याद आ ही जाएंगे। चाहे टीचर समझ के करो, चाहे बाप समझ के, और चाहे गुरु समझ के, परंतु मुझे याद करो। तुम्हारे लिए यह बहुत सहज है, तो झट याद आनी ही चाहिए। ये हमारा बाबा भी है, हमारा टीचर भी है, और हमारा गुरु भी। ये तुम्हें झट याद आना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम ऊंचे से ऊंचे बाप की संतान हो। बाप ही ऊंचे से ऊंचा है, जिससे हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, ऐसा समझकर मुझे याद करो, ठीक है। स्वर्ग की स्थापना पुनः जरूर होती है। तुम पुरुषार्थ सिर्फ करते हो ऊंच पद पाने के लिए, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। मनुष्यों को तो इसका पता नहीं है ना। तुम्हारा आवाज़ फैलता ही जाएगा। तुम ब्राह्मणों का अलौकिक धर्म है क्या श्रीमत पर अलौकिक सेवा करना और सेवा में तत्पर रहना। यह भी मनुष्यों को पता पड़ गया है कि तुम श्रीमत पर बहुत ऊंचा काम करते हो। तुम्हारे जैसी अलौकिक सेवा कोई कर न सके। तुम मनसा से भी सेवा करते हो, तुम सच्चे हृदय से सेवा करते हो। तो तुम ब्राह्मण धर्म वालों ही ऐसा काम कर सकते हो, अन्य तो कोई कर न सके। तो ऐसे कर्म में जरूर लग जाना चाहिए, इसमें ही बिजी रहना चाहिए। बाबा भी देखो कितना बिजी रहता है। तुम राजधानी में आए हो ना, तुम्हारे लिए ही तो राजधानी स्थापित हो रही है। ये तो यहाँ अभी क्या हो गया है, पंचायत मिलकर सिर्फ पालना कर रहे हैं। तो ये तो पंचायत ही राजा सिस्टम ही नहीं। यहाँ तुम इस समय पूरी तरह गुप्त वेश में रह रहे हो, और गुप्त वेश में रह करके एक बड़ी ऐसे कर्म कर रहे हो। बाबा की आज्ञा का पालन श्रीमत पर निरंतर पॉजिटिव वाइब्रेशंस के द्वारा और शुभ भावना के द्वारा, शुभ दृष्टि के द्वारा, कि तुम ही अपने वाइब्रेशन आदि से
संसार को पवित्र बनाने की सेवा करो। तुम हो इनकॉग्निटो, अननोन बैरियर्स। देखो, साथ साथ नॉन वायोलेंस, संपूर्ण अहिंसक भी हो, संपूर्ण पवित्र भी हो, हैं, और अननोन बैरियर्स, जिसका अर्थ भी कोई समझ ना सके। कैसे अननोन हो, कैसे नॉन वायोलेंस हो, कैसे इनकॉग्निटो हो। तुम हो, और भी बाबा बता रहे, तुम हो डबल अहिंसक सेना। एक सेना भी हो लेकिन हिंसा भी नहीं करते, और सेना भी हो लेकिन, क्योंकि बड़ी हिंसा तो काम विकार आदि हैं। सबसे बड़ी हिंसा होती है विकारों की, जो तुम्हें पति से पावन बनने नहीं देती। इसीलिए इस काम आदि समस्त विकारों को जीत लो और संपूर्ण पवित्र बन जाओ। भगवान उवाच है, काम महाशत्रु है, तुम्हें इस पर अवश्य ही जीत पानी चाहिए और तुम्हें जगत जीत बनना चाहिए। बोलो, बनोगे ना? ठीक है, बनना ही है। तभी तो गीता में अभी से फिर से वही गीता ज्ञान तुम्हें सुनाया जा रहा है, जिसमें भगवान पुनः तुम्हारे सन्मुख होकर, तुम भगवान के सन्मुख होकर भगवान की वही पुनः गीता सुनकर क्या सुन रहे हो? भगवान उवाच क्या है फिर से इस कल्प के लिए भी? काम महाशत्रु है, इसे मारो, इस पर जीत पाओ। जो कोई भी तुम में से इसे जीतेगा वही जगदीश बन जाएगा, जगत जीत नारायण बन जाएगा। ठीक है, तो ये लक्ष्मी नारायण जगत जीत ही हैं। भारत जगत जीत है ना। यह विश्व के मालिक कैसे बनते हैं, यह भी बाहर वाले समझ ना सकें। इस समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए। बड़े बड़े इम्तिहान पढ़ने वाले की विशाल बुद्धि होती है ना बच्चे। तुम श्रीमत पर अपना राज्य पुनः स्थापित कर रहे हो। तुम किसी को भी यह बात समझा सकते हो। विश्व में शांति थी और कोई राज्य भी नहीं था, धर्म भी नहीं था, और कोई देश काल परिस्थिति नहीं थी, तेरा मेरा नहीं था। ये समझ सको तो पुनः फिर से विश्व में शांति थी तो फिर स्थापित होनी ही चाहिए। और कोई राज्य ही नहीं था, इसलिए पुनः एक मत होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। ये समझो ना। और कोई भी स्वर्ग में अशांति की बात ही नहीं। बहिष्ट को कहते ही हैं गार्डन ऑफ अल्लाह। सिर्फ बगीचा थोड़े ही होगा, मनुष्य भी चाहिए ना। अभी तुम बच्चे ये जानो कि हम बहिष्ट के मालिक बन रहे हैं। तुम बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए, यही ऊंची ख्यालात होने ही चाहिए। तुम बाहर के कोई भी सुख को नहीं जानते हो। इस समय तुम बच्चों को बिल्कुल सिंपल, अति सिंपल होकर रहना है, अति साधारण। अभी तुम ये समझो कि अब हम धीरे धीरे ससुर घर जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हो? ससुराल जाने वाले हो, पिया संग जाने वाले हो। या ससुर घर कहें, पियर घर कहें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ तुम्हें अभी डबल पिता मिल गए हैं। एक निराकार, ऊंचे से ऊंचा, और दूसरा साकार, वह भी ऊंचे से ऊंचा, यह ब्रह्मा। तुम बच्चे ससुर घर अर्थात विष्णुपुरी में जाने का ही तो पुरुषार्थ कर रहे हो। इसी के लिए तुम मेरे सन्मुख हुए हो और मुझे निरंतर याद कर रहे हो। जब तुम विष्णुपुरी में जाओगे तो उसको कृष्णपुरी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? तुम बच्चों की पुरी भी नहीं होगी। विष्णुपुरी अर्थात इन लक्ष्मी और नारायण की पुरी होती है वह।
तुम्हारा है राजयोग, तो तुम जरूर नर से नारायण ही बनोगे, ठीक है, और कुछ नहीं बनोगे। तुम बच्चे सच्चे सच्चे खुदाई खिदमतगार हो। बाबा सच्चा खुदाई खिदमतगार उसे ही कहता है जो कम से कम 8 घंटा पूरी तरह आत्माभिमान में रहने का पुरुषार्थ करता है। कितनी देर? कम से कम 8 घंटा, कम से कम है ये तो। पूर्ण रूप से आत्माभिमान में रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा तो पूरे दिन रात रहना चाहिए, ठीक है। तो जो बच्चे 8 घंटे कम से कम आत्माभिमान में रहने का पुरुषार्थ करते हैं, कोई कर्म बंधन में नहीं रहते, वही खिदमतगार बन जाते हैं और उन्हीं की कर्मातीत अवस्था हो जाती है। बोलो, नर से नारायण बनना है तो तुम्हें क्या चाहिए? कर्मातीत अवस्था तो जरूर ही चाहिए। अगर तुम्हें कोई भी कर्म बंधन होगा तो तुम्हें सजा खानी ही पड़ेगी। बच्चे खुद समझते याद की मेहनत बहुत ही कड़ी है। युक्ति बहुत ही सहज बता रहा हूँ तुम्हें। क्या युक्ति है? सिर्फ मुझे याद कर। कितनी सरल बात है। इससे तुम विश्व महाराजा बन जाएंगे, विष्णुपुरी में चले जाएंगे, सारे पाप मुक्त हो जाएंगे। कितनी सरल। भारत का वह प्राचीन योग यही है जिसमें अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ बाप को याद किया जाता है। ये बहुत ही मशहूर है, इसको राजयोग कहते हैं। लेकिन मनुष्य तो, तुम गुप्त रूप में समझ रहे, मनुष्य तो समझ न सके। योग के लिए देखो यहाँ क्या समझते हैं, इसके लिए तो बेहद नॉलेज की ज़रूरत है। कौन सा आसन है, कैसे किया जाएगा, बेहद मेहनत का काम है। लेकिन तुम्हारे लिए बाबा ने क्या आदेश दिया है? सबसे सरल काम यही है। बस स्वयं को आत्मा निश्चय समझो, बाबा के सन्मुख समझो और बाबा को याद करो, ठीक है। जो बाप आकर तुम्हें सिखा रहा है वही सीखो। श्री कृष्ण कोई योग थोड़ी सिखा सकता है, जैसे गीता में लिख दिया था ना कि कृष्ण ने आकर के योग, तो श्री कृष्ण थोड़ी ही सिखा सकता है। योग के लिए तो ज्ञान चाहिए जो बाबा के ही पास है। कृष्ण के पास तो ज्ञान ही नहीं है। श्री कृष्ण कोई योग सिखा न सकेगा। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र दिखा दिया है, वह भी गलत है, क्योंकि वहाँ स्व का दर्शन करना ही नहीं है। फिर वहाँ तो सब स्वदर्शन में ही रहते हैं, आत्मदृष्टा ही होते हैं। सब समझते हैं शरीर और में हम आत्मा रह रही है। ये तो वहाँ परमानेंट ही हो, वहाँ सिखाना नहीं पड़ता, न सिखाया जा सकता है। यह चित्र भी बहुत ही गलत बना दिया है, क्योंकि स्वदर्शन तो तुम ब्राह्मणों के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। अभी तुमको कोई चित्र आदि याद करना ही नहीं है, सब कुछ भूल जाओ। क्या करोगे आज से? सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। कोई में भी बुद्धि जाए ही नहीं, कोई में भी। लाइन बुद्धि की अति क्लियर होनी चाहिए। यह है ही पढ़ाई का समय, यह है ही दुनिया को भूलने का समय, यह है ही अपने को आत्मा समझने का समय और मुझ बाप को याद करने का समय। तो इस समय बस यही करो। तैयार हो ना? क्योंकि ये करने से, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करने से
तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा। ये क्यों करना जरूरी? अब बात समझ में आनी चाहिए। बाबा कह रहे हैं पहले पहले तुम और शरीरी ही आए थे, फिर तुमको जाना भी है। तुम ऑलराउंडर हो, वह होते हैं हद के एक्टर और तुम हो बेहद के। अभी तुम ये समझो कि हमने अनेक बार ये पाठ बजाया है। बताओ तुम में से कौन कौन समझते हैं ये बात? किस किस को याद है कि हमने, जैसे आप समझो एक सुई हो। कौन सी सुई? कैसे समझ में आएगा? हमने अनेक बार पाठ बजाया है, जो टिक टक 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 करके घड़ी में लगी हुई है। अब वो सुई क्या करती है? अगर तुम सेकंड के हो तो 1 मिनट बाद पूरा चक्कर हो जाता है। अगर तुम वही सुई मिनट वाली हो तो 1 घंटे में तुम्हारा पूरा चक्कर हो जाता है। अगर तुम घंटे वाली सुई हो तो 12 घंटे में तुम्हारा चक्र पूरा हो जाता है। लेकिन तुम कौन सी सुई हो? कौन सी सुई हो? ऐसी सुई हो जिसका चक्र 5000 वर्ष में पूरा हो जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग चलते चलते टिक 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 एक चक्र पूरा हुआ, 5000 वर्ष पूरा हुआ। फिर से हूबहू क्या आता है उस सुई के लिए? चेक कर लो। फिर से 12 के बाद 1 2 3 4 ऐसे ही आता है ना। वैसे ही तुम्हारे लिए सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो अनेक बार तुम बेहद के मालिक बन जाते हो और अनेक बार तुमने पाठ बजाया है। ये 5000 वर्ष भी ऐसे नहीं बस 5000 हो गया बहुत है। जैसे सेकंड की सुई है, और उसके लिए ऐसे थोड़ी है कि एक चक्कर लगा लिया बहुत है, थक गई मैं उसको तो भले ही वो ये कहे कि मैं इतने बार चक्कर लगाऊंगी और आप कम चक्कर लगा रहे हो घंटे वाली से, वो कोई कंपैरिजन करके तुम तो एक चक्कर में बस 12 ही एक, तब तक मेरे को तो कितने बार लगाने पड़ते हैं। एक 60 चक्कर लगाएगी तो क्या ही होगा? 60 चक्कर लगाने के बाद में 1 घंटा होगा, उसके 60 चक्कर हो जाएंगे। और मिनट वाले का 1 चक्कर होगा पूरा, तो 1 घंटा हो जाएगा। लेकिन दिन रात करने के लिए तो ऐसे ही तुम्हारा 5000 का चक्कर है। तो ये नहीं अनेक बार पाठ बजाए, और ऐसा चक्र तुमने अनेकों बार, ये सतयुग, त्रेता, द्वापर भी ये नहीं है कि वो परेशान हो जाओगे यार हम ये तो सेकंड की, हाँ सेकंड की घड़ी की तरह ही आपको चक्कर लगाया फिर आ गए, चक्कर लगाया फिर आ गए। बाबा कहता है अनेक बार तुमने बेहद के मालिक बनने के लिए एक्टिंग की है। अनेक बार तुम नारायण बने हो, लक्ष्मी बने हो, अनेक बार इस विश्व के मालिक की तरह, अनेक बार तुम बेहद के मालिक बनते हो। इस बेहद नाटक में फिर छोटे छोटे नाटक अनेक बार तुम चलाते हो। अब आ गए, देखते हो ना अनेक बच्चे। जैसे सेकंड की सुई कौन कौन है आप बता सकते हैं इसमें? जैसे कोई हीरो है, हीरोइन है, यानी मान लीजिए अमिताभ बच्चन का ही नाम लीजिए। अब वो क्या ही कर रहा है? एक ही जीवन में अनेक पिक्चर बना दिया, अनेकों में बाप बन गया, अनेकों में मर गया, अनेकों में फिर जिंदा हो गया, फिर से मर गया, फिर जिंदा हो गया, फिर से मर गया। तो आप जो एक्टिंग एक जन्म में जन्मना और मरना एक ही बार कर सकते हो, जन्मते हो और फिर मर गए, शरीर पूरा हो गया। लेकिन जो पिक्चर बना रहा है वो कितनी बार कर रहा है उसी चीज़ को? अनेकों बार कर रहा है। तो सेकंड की सुई हुआ, तो मिनट की हो गई। तो बाबा क्या कहते हैं कि नाटक में भी छोटे छोटे नाटक अनेक बनाए जा रहे हैं और चल रहे हैं, और फिर उन्हें तुम क्या करते हो? देखने चलते हैं, चलो पिक्चर देखने जाएंगे। कितनी देर में पूरी होती है भाई? 3 घंटे लगे, 2.5 घंटे लगे, एक पिक्चर पूरी हो गई, एक नाटक पूरा हो गया। वो आपका एक पूरा जीवन चक्र किसी व्यक्ति का दिखा दिया, जन्म से लेकर मृत्यु कैसे हुई, क्या क्या एक्टिंग करी, क्या क्या कौन से। तो ये सब ऐसे ही सतयुग से कलयुग तक जो कुछ होता है वह रिपीट होता ही रहता है। ऊपर से लेकर अंत तक तुम्हारी बुद्धि में यह बात होनी ही चाहिए। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सृष्टि का चक्र, बस और कोई धाम से तुम्हारा काम ही नहीं है।
ठीक है। तुम्हारा धर्म कैसा है? बहुत ही सुख देने वाला है। उनका जब समय आएगा, जिस जिसका समय आएगा, जिस जिसकी एक्टिंग होगी ड्रामे में, वह तब आते जाएंगे। तो संसार की भी चिंता करने की ज़रूरत है। कौन आएगा, कौन जा रहा है, ऐसा किसके साथ हो रहा है, ये क्या हो गया इसके लिए, वो क्या हो गया, हाँ इसने क्या, वो सब एक्टिंग कर रहे हैं राजा बनने की, रंक बनने की। अभी ज़्यादातर लोग क्या करने लगते हैं, प्रधानमंत्री क्या कर, अब उसकी एक्टिंग तुम देखेंगे तो अपनी एक्टिंग कब करेंगे? वो आज कहाँ गया, उसने क्या बोल दिया। और मनुष्य क्या ही करता है फिर, चलो पेपर पढ़ लो, न्यूज़ सुन लो, हाय प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, अरे वो अपनी एक्टिंग कर रहा है, तुम अपनी एक्टिंग कर रहे हो। ये नहीं कि तुम्हारी एक्टिंग उसकी एक्टिंग से कोई कम है, इसलिए बस उसकी एक्टिंग देखें। नंबर वार एक्टिंग है, नंबर वार समय पर मनुष्य आएंगे, नंबर वार जैसे जैसे आए हैं वैसे ही आएंगे। हम और धर्म का क्यों ही वर्णन करें, धर्म भी आते हैं हर बार, तना भी बनते हो, पेड़ भी बनते हैं। जैसे हर बार बोया जाता है कोई पेड़, फसलें बोने वाले लोग होते हैं तो क्या ही करते हैं, उन्हें पता है कि 2 पत्ते आए हैं, फिर इसमें बड़े पत्ते होंगे, डगाले होंगे, और 2-3 महीने बाद एक फसल कट जाएगी, फिर दोबारा से फिर सीजन आएगा, साल भर बीतने के बाद फिर वैसा ही मौसम आएगा, फिर वही फिर फसल उगाई जाएगी। सेम ऐसे ही अब इसमें तुम अन्य धर्म भी आएंगे, फिर से मारकाट होगी, फिर से हिंदू मुस्लिम होगा, फिर से क्रिश्चियन भी आएंगे, फिर से राज्य, ये सब होता है। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अन्य धर्मों का वर्णन नहीं करना, तुमको सिर्फ एक बाप को ही याद करना। ये समझ लो कि ये सब वो भी एक्टिंग है, ये भी एक्टिंग। अब तुम अपनी चाल चलोगे, जैसे सेकंड वाला घंटा घंटे को देखे तो फिर उसका क्या ही मतलब है, वो अपना काम तो करे, वो तो रुकती नहीं। अगर वो रुक जाए फेंक दिया जाएगा पूरी घड़ी। वैसे ही तुम सब नंबर वार अपनी अपनी एक्टिंग करो और बाप की याद में रहो, चित्र आदि सब भूल जाओ, एक बाबा को ही याद करना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी याद नहीं करना है, सिर्फ एक को याद करना है। समझते हैं ना कि परमात्मा ज्योतिर्लिंग है। अब ज्योतिर्लिंग समान कोई चीज़ हो एक कैसे कह सकते हो, वह भला ज्ञान कैसे सुनाएंगे बताइए। अगर भगवान को यही मान लें कि वो ज्योतिर्लिंग है तो वो ज्योतिर्लिंग कैसे ज्ञान सुनाएगा, और तुम्हारी बुद्धि में कैसे आएगा? क्या वो प्रेरणा से कुछ करेंगे? बोलो, प्रेरणा से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, प्रेरणा, क्या प्रेरणा से कोई लाउड स्पीकर रखेंगे तो तुम सुनेंगे क्या? प्रेरणा से तो कोई कुछ होता ही नहीं है। ऐसे नहीं कि शंकर को प्रेरित करा और विनाश हो जाएगा, नहीं, ये सब ड्रामा में पहले से विनाश आदि भी हूबहू नोट है। फिर से बम बना, और विनाश तो होना ही है, वो भी एक्टिंग का ही हिस्सा है। जैसे तुम आत्माएं शरीर लेकर के बातें कर रहे हो, वैसे ही परमात्मा भी तुम बच्चों से बातें करने आया है। उसने भी बाकायदा ड्रामा अनुसार ही परकाया प्रवेश किया है, कल पहले की तरह बातें की हैं, कोई नई बातें नहीं करी। उसका पाठ भी बड़ा दिव्य है, अलौकिक है। जैसे हर कलब बजाना है वैसे ही फिर बजाएगा। पतितों को पावन बनाना एक बाप का ही काम है, तो वह फिर से पतित को पावन बनाने का ही काम करेगा ना। कहते हैं बाबा मेरा पाठ तो सबसे न्यारा है। बाबा क्या कहता है, मेरा पाठ कलब पहले जैसे आए हैं वैसे ही आए हैं, तुम भी कलब पहले आए होंगे वह ज़रूर आ जाओगे, रहोगे नहीं। जो कुछ भी बीत गया सो ड्रामा, फंसो मत, जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। फिर पुरुषार्थ का ख्याल जरूर रखो। क्या करो, पुरुषार्थ का ख्याल। ठीक है, ऐसे ही ड्रामानुसार हमारा क्या है काम, पुरुषार्थ पर ही चलेगा, फिर तो पद भी बहुत
अगर पुरुषार्थ नहीं करोगे तो पद कैसे पाओगे? पुरुषार्थ को हमेशा तेज करना चाहिए, ड्रामा पर छोड़ देना नहीं चाहिए। ड्रामा पर छोड़ना आलसी अलवेले हो जाना है। अपने चार्ट को बार बार देखो और इसे बढ़ाओ कि क्या मैं 8 घंटे निरंतर आत्मस्मृति में रहने लगा, क्या 8 घंटे बाबा की याद में रहने लगा, अपने को आत्मा समझकर। नोट रखो हमेशा चार्ट में कि मेरा चार्ट कल से आज ज़्यादा बढ़ा के नहीं बढ़ा। रोजाना मेरा याद का पाठ बढ़ा के नहीं बढ़ा। ठीक है? और क्या करोगे? बोलो। पुरुषार्थ चलाना है। ठीक है? ड्रामा पर छोड़ नहीं देना है। और बहुत खबरदारी भी चाहिए। यहाँ तुम्हारा ब्राह्मणों का संग है, लेकिन बाहर में सबको संग ही है। वह सभी उल्टा ही सुनेंगे। अब बाप तुमको कुसंग से निकाल रहा है और खबरदारी से सुसंग में ला के मेरा संग करो, मुझे याद करो। मनुष्य ने कुसंग में आकर अपना रहन सहन, अपनी परवरिश आदि सब पूरी तरह बदल दी है। देवताई जैसी नहीं है कुछ भी, सब बदल दिया। देश भेष सब बदल गया है। यह भी जैसे अपने धर्म की तुम इंसल्ट ही कर रहे हो। पता है? देखो कैसे कैसे बाल बनाने लगे हैं, कैसे कैसे देहाभिमान में आ गए हैं। 100-200 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने के लिए। इसको कहा जाता है अति देह अभिमान। अति देह अभिमान यह है। फिर कभी ज्ञान उठा ही नहीं पा रहे हैं जो ऐसा कर रहे हैं। बाबा कह रहा है बिल्कुल तुम्हें अति सिंपल बन के रहना होगा। ऊंची साड़ी पहनने से भी देह अभिमान आता है, क्योंकि देह अभिमान तोड़ने के लिए सब हल्का कर दो। अच्छी चीज देह अभिमान से को बढ़ावा देती है। इसीलिए तुम इस समय यह सोच कर रहो कि हम तो वनवासी हैं, हमारा तो 14 वर्ष के लिए वनवास हो गया है। ठीक है? हर चीज में से मोह हटा लेना चाहिए। बहुत ही साधारण रहना चाहिए। शादी आदि में भल रंगीन कपड़े आदि पहन सकते हो, तोड़ निभाने अर्थ पहनना भी पड़ता है। फिर घर में आकर उतार दिया करो। तुमको तो एक ही अभ्यास में लग जाना है। वो कौन सा अभ्यास है जानते हो? वाणी से परे जाने का अभ्यास। कौन सा? वाणी से परे जाने। वानप्रस्थी सफ़ेद पोष में ही रहते हैं। तुम एक एक छोटे बड़े सब वानप्रस्थी ही हो। छोटे बच्चों को भी शिव बाबा की याद दिलानी चाहिए, उसमें ही कल्याण है। बस हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। यही याद रखो। क्या याद रखोगे? हमको अभी जाना है शिव बाबा के पास। अच्छा, मीठे मीठे सकील हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा ध्यान रहे कि हमारी कोई भी चलन अब देह अभिमान वाली नहीं होनी चाहिए। हमको हर हालत में बहुत सिंपल बन के रहना है। किसी भी चीज़ से अब मोह नहीं रखना है और कुसंग से भी अपनी पूरी तरह संभाल करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है, याद की मेहनत से
सर्व कर्म बंधनों को तोड़ कर्मातीत अवस्था को प्राप्त हो जाओ। कम से कम 8 घंटा आत्माभिमान में रहकर सच्चा सच्चा खुदाई खिदमतगार बन जाओ। वरदान है, विशाल बुद्धि विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। मास्टर रचयिता की पहली रचना क्या है? बोलो, तुमने पहले क्या रचा है? तुम्हारी पहली रचना देह है। क्या है? ये देह, ये तुमने ही रची है। जो इस देह के मालिक पने में संपूर्ण सफलता प्राप्त कर लेते हो, तो फिर अपने प्रेम व अपने संपर्क द्वारा सभी को अपनेपन का अनुभव कराओ। उस आत्मा के संपर्क में सुख की और दातापने की, शांति की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उमंग और उत्साह, किसी न किसी विशेषता की अनुभूति होती ही रहनी चाहिए तुम्हारे अंदर। ऐसे बच्चों को ही विशाल बुद्धि विशाल दिल कहा जाता है, जिनके अंदर कोई न कोई दातापने की, सुख की, प्रेम की, आनंद की, सहयोग की, हिम्मत की, उल्लास की, उमंग की विशेषता अनुभव हो जिनके अंदर, वही कौन है? विशाल बुद्धि और विशाल दिल वाले हैं। स्लोगन है, उमंग उत्साह के पंखों द्वारा सदा उड़ती कला की अनुभूति करते चलो। किससे? उमंग और उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की बहुत सारी उमंग बढ़ा दो, उत्साह बढ़ा दो। अच्छा, ओम शांति।